प्रिय छायाकार पत्रकार बंधुओं, आप सबको बताते हुए मुझे अत्यंत अत्यंत हर्ष हो रहा है कि आगामी 15 फरवरी 2026 को ग्राम पंचायत घोगड़ियां और हम आपस में संयुक्त होकर के ग्राम पंचायत घोगड़ियां के एक एक बच्चे बच्चे के साथ मिलकर के वहीं घोगड़ियां गांव जिला जींद हरियाणा में एक बहुत बड़े सीईटी पैटर्न पर आधारित शिक्षा क्रांति में तेजस्विता डालने के लिए, शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, समाज में जागरूकता पैदा करने के लिए एक शिक्षा का इनामी महादंगल कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है। उस कार्यक्रम में लाखों लाखों रुपए के बड़े बड़े इनाम हैं, जिसमें प्रथम इनाम 2,01,000 रुपए, द्वितीय इनाम 1,51,000 रुपए, तृतीय इनाम 1,01,000 रुपए, ऐसे नीचे 200 प्लस और पुरस्कार हैं, जिसके सब्जेक्ट वो सब रहेंगे जो बच्चों को हर रोज सीईटी पैटर्न हेतु पढ़ रहे हैं, या बच्चे लाइब्रेरीज में या सेंटर्स आदि में जाकर के शिक्षण संस्थानों में अपना अध्ययन और अध्यापन करते हैं। बहन जी, कितने दिन तक चलेगा? एक ही दिन का ये प्रतियोगिता का कार्यक्रम है और उसमें लगभग पूरे हरियाणा से ही नहीं बल्कि पूरे देश से अनेक अनेक राज्यों से हजारों हजार बच्चे इसमें भाग लेने आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उन बच्चों को भी रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के लिंक मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं को उपलब्ध करवा दूंगा, जो आप अपने डिस्क्रिप्शन वगैरह में डाल देंगे, डिस्क्रिप्शन वगैरह में भी डालेंगे। और महंत सुखरायनाथ योगी यानी मेरे नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जो वेरीफाइड पेज हैं उनके ऊपर भी आपको लिंक उपलब्ध हो जाएगा, तो आप जरूर इसमें सहभागिता दर्ज करें। इसकी कोई फीस भी रखी है? बिल्कुल निःशुल्क हम लोगों ने इस कार्यक्रम को रखा है, किसी भी विद्यार्थी से कोई फीस रजिस्ट्रेशन के नाम पर किसी भी प्रकार से नहीं ले जा रही है। शिक्षा के अलावा और भी एक्टिविटी देखना होगी। जब शिक्षा में संबल हम लोग डालेंगे तो मैं समझता हूँ कि शिक्षा जब बढ़ेगी तो जागरूक हो जाएगा व्यक्ति, और जो व्यक्ति जागरूक होगा तो वो समझेगा कि मुझे नशा नहीं करना है। नशाखोरी के मर्दन के लिए, सामाजिक कुरीतियों के बहिष्कार के लिए हम लोग ये बड़ी प्रतियोगिता का आयोजन कर रहे हैं, ताकि शिक्षा का स्तर बढ़े। शैक्षणिक योग्यताओं में संबल आने पर इन कुरीतियों के विरोध में आदमी हो जाएगा और क्या करें क्या नहीं करें के भाव को, भेद को समझने लग जाएगा। इसमें एक कंडीशन लेके आए आपकी बात, जैसे जो जॉब पे है फिलहाल एम्प्लॉय है उसके लिए हम लोगों ने एक इसमें शर्त ये रखी है कि इस प्रतियोगिता का प्रतिभागी प्रत्येक अभ्यर्थी वही बन सकता है जो अभ्यर्थी किसी सरकारी यानी राजकीय पद पर ना हो। अगर किसी सरकारी पद पर बैठे हुए व्यक्ति को इतना बड़ा पुरस्कार मिलता है तो मैं समझता हूँ एक सामान्य वर्ग का हौसला टूटता है। इसलिए सामान्य और बेरोजगार वर्ग को, बेरोजगार युवाओं को एक नया प्लेटफॉर्म हमने दिया है। बेरोजगार युवाओं को जब इतना बड़ा पुरस्कार मिलेगा तो मैं समझता हूँ कि उनके अंदर शिक्षा के प्रति खुद में एक प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी और एक श्रद्धा और एक भावना भी पैदा होगी कि हम पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे। पुरस्कार एक गरीब आदमी के घर में जब 2 लाख रुपए जाएंगे तो उसका बेचारे का 1 साल तक घर के अंदर कहीं ना कहीं खुशहाली रहेगी और वो इस बात से संतुष्ट होगा कि मैं फिर पढ़ूंगा और फिर जीतूंगा। ऐसे में इसके प्रचार के लिए आप कितने गांवों का भ्रमण करेंगे? शैक्षणिक दौरों के कार्यक्रमों को मैं देखूं तो आपको बता देना चाहता हूं कि दक्षिण हरियाणा को हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है, और जिसमें रेवाड़ी, पलवल और आपका महेंद्रगढ़, अटेली, नारनौल, भिवानी, दादरी, काफ़ी जगह पर हम लोग लगे हुए हैं। और इसके साथ साथ अभी हम उत्तरी हरियाणा में लगे हुए हैं, और जो 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 हमारे संपर्क के जितने भी लाइब्रेरीज हैं, सेंटर्स हैं, उनको हम बाई फोन भी संपर्क कर रहे हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से भी संदेश दे रहे हैं और तमाम यूट्यूब के माध्यम से भी, आप सब बंधुओं के माध्यम से भी हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं और रजिस्ट्रेशन करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। कितनी सीट की व्यवस्था रखी गई? लगभग हमने इसके अंदर 40,000 के आसपास बच्चों के लिए जगह हमने तैयार की है, जिसमें ग्राम पंचायत घोगड़िया का बच्चा बच्चा, ग्राम का वर्तमान सरपंच बहन हमारी सुमन जी और उनके पति श्रीमान दीपक जी, और हम सब मिलकर के इस कार्यक्रम को बहुत बड़े स्तर पर आयोजित कर रहे हैं। इन लोग कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं? लगभग 28,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन हमारे हो चुके हैं और रजिस्ट्रेशन हो ही रहे हैं, और अभी 2 दिन 3 दिन, लास्ट डेट हमारी 10 तारीख है, तो 10 तारीख तक मैं समझता हूँ कि एक बार और उछाल आएगा पंजीकरण में, तो मैं समझता हूँ कि लगभग 50,000 के आसपास रजिस्ट्रेशन होंगे। कि जैसे कोई एम्प्लॉय है, अगर वो एग्जाम देना चाहता हो उसके लिए वो एग्जाम दे सकता है, अपने आप का मूल्यांकन कर सकता है, कोई भी शैक्षणिक गतिविधि के अंदर भाग ले सकता है, कोई भी सरकारी पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भाग लेगा, कोई दिक्कत नहीं, खुद का मूल्यांकन करे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो इनाम के लिए फिर क्लेम नहीं कर सकता। इसके लिए हमने लिंक के साथ में जो पूरा का पूरा परफॉर्मा हमने डाला है उसमें पूरी की पूरी शर्तें हमने सशर्त रखी हैं,
और विद्यार्थियों को मैं कहना चाहूँगा कि आप आएँ तो एक परीक्षा बोर्ड, एक पेन साथ में लेकर आएँ, एक पानी की बोतल साथ में लेकर के आएँगे। रास्ते में किसी को कोई दिक्कत हो, पानी आदि साथ में होना चाहिए और सुबह 10:30 बजे तक पहुँच जाएँ। 10:30 बजे तक एंट्री होगी, उसके बाद में एंट्री रोक दी जाएगी। जी, यातायात की व्यवस्था भी रखी गई है। हाँ, हमने कई जीएम वगैरह से भी पत्र लिखे हैं और सरकार से भी हम पत्र लिख रहे हैं और काफ़ी मित्र प्यारों से भी हम बोल रहे हैं। बहुत लोग जो है लाइब्रेरीज वाले या जो सेंटर्स वाले हैं वो अपनी अपनी बसें भर भर करके आएंगे, बस भर भर के। ओके, शुभकामनाएं। आप सभी पत्रकार जो इसे श्रेष्ठ और पुनीत यज्ञ के शिक्षा यज्ञ कार्यक्रम में जो साथ दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं, प्रचार में मदद कर रहे हैं, आप सबका ये ऋण मेरे ऊपर आजीवन रहेगा। शुभकामनाएं। धन्यवाद।